हेलो एवरीवन। आज की एनटीपीसी एग्ज़ाम की जो 27 मार्च को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पेपर आया, उसके जीके के सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसमें क्वेश्चन था कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है, इट इज़ एलईडीज़ फुल फॉर्म। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये कल्पना चावला थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? ये 1951 में स्टार्ट हुई थी। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हम शेविंग करने के लिए। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम धातु का। ये क्वेश्चन एक्चुअल में कुछ दूसरे फॉर्म में पूछा गया था, मैं अभी बताता हूँ आपको। राष्ट्रपति का चुनाव किस के तहत किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष वोटिंग से किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी। हिमांगवती किस नदी की सहायक नदी है? महानंदा नदी की ये सहायक नदी है। विज्ञान से संबंधित महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। साइट्रिक कैंकर किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण ये होता है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? ये रावी नदी के किनारे डेवलप हुई थी। स्वेज कैनाल कब शुरू हुआ? 25 सितंबर 1889 में स्वेज नहर स्टार्ट हुई थी। नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग ये 52nd है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनमें से आउटपुट डिवाइस, तो जो भी ऑप्शंस थे उनमें से जो करेक्ट आंसर था उनमें से था आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो ये 1978 में हटाया गया था। कौन सा अदिश राशि है? अदिश राशि, तो जो भी ऑप्शंस थे उनमें से जो अदिश राशि नहीं है पूछा गया था एक्चुअल में, उनमें से फोर्स ऐसी राशि थी जो सदिश थी। कौन सी नदी वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो जो भी ऑप्शंस थे उनमें से करेक्ट आंसर था ताप्ती नदी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? ये 13 अक्टूबर 2010 को हुई थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से आपसे यहाँ पर ब्लैंक रखा गया था और क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश कबड्डी तो वॉलीबॉल डैश, तो ये जो राष्ट्रीय इनके खेल हैं वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये वॉलीबॉल जो है वो नेपाल का है। इनमें से ऑड वन बताने के लिए पूछा गया था। तो शनि, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, इनमें से चंद्रमा ऑड वन है। विजयनगर साम्राज्य कब स्थापित किया गया था या कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये 14वीं शताब्दी में इस्टेब्लिश हुआ था। 91st ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? ये ग्रीन बुक को मिला था। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड ऑन, ये 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा नृत्य एक स्टोरी प्ले है? कथकली डांस जो होता है इंडिया में डांस फॉर्म, ये एक एक्चुअल में स्टोरी प्ले है। थिम्पू, अगरतला, कोहिमा और आइजोल, इन चारों में से ऑड वन क्या है? तो ये सब हमारे प्रदेशों की राजधानियां हैं, जबकि थिम्पू भूटान की राजधानी है। तो ये एक देश की राजधानी है, ये सब प्रदेश की राजधानियां हैं। थिम्पू इज़ द राइट आंसर। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी का नाम क्या है? ये 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, नई मिट्टी, पुरानी मिट्टी। तो इसका जो पुरानी मिट्टी है उसको हम बांगर बोलते हैं। आपने सुना होगा बांगर के नाम से एक सीमेंट भी बनी हुई है। बायोडाइवर्सिटी प्लान की शुरुआत कब हुई थी? ये 2004 में स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेते हैं? कौन हिस्सा लेते हैं? तो संसद के सदस्य हिस्सा लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस किताब के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंग। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हमारे देश में कलपक्कम में स्थापित किया गया है। सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? ये है लगभग 14.96 करोड़, लगभग 15 करोड़ के अराउंड इसकी डिस्टेंस है, 15 करोड़ किलोमीटर्स की अप्रॉक्स। ये सारे क्वेश्चंस थे जो जीके से
आपके आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और मैं कोशिश करूंगा और इसको प्रिसाइज करने का और इसको इफ़ेक्टिव रखने का। अगर मुझे कुछ और अपडेट मिलती है, जैसे कि देख रहे होंगे आप, कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे जो रिपीटेड थे, तो वो रिपीटेड क्वेश्चन इसी वजह से थे क्योंकि उनका एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो नहीं पता है। कुछ का कहना ये था कि ये पूछा गया, कुछ का कहना दूसरा था। तो मैं और प्रिसाइज करके इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वीडियो बनाऊँगा जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।